हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो अक्सर स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते और इसी वजह से वो अपना सीए का सफर मुश्किल बना लेते हैं। सीए में एडमिशन लेना तो आसान है, लेकिन यहाँ से निकलना एक मैराथन जीतने के बराबर है। ये वो रास्ता है जहाँ आपके दोस्त ग्रेजुएशन की पिक्चर अपलोड करते हैं, लेकिन आप शायद तीसरी बार वही अटेम्प्ट दे रहे होंगे। यहाँ टॉपर वो नहीं जो ज़हीन हो, बल्कि वो होता है जो फेल का लफ्ज देखकर फिर भी दोबारा खड़े होने की हिम्मत रखता हूँ। लेकिन ये सुनकर आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो कॉमनली स्टूडेंट सीए को ज्वाइन करने से पहले करते हैं, और अगर आप ये सुनेंगे तो आप अपनी सीए की जर्नी को सेफली स्टार्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट मिस्टेक इज नॉट नोइंग व्हाट सीए एक्चुअली इज। जब कोई स्टूडेंट सीए को चूज करता है तो अक्सर सबसे पहली गलती ये होती है कि वो इस नाम की पीछे छुपी हकीकत को समझने की कोशिश ही नहीं करता। सीए को लोग सिर्फ अकाउंटिंग, नंबर या मैथ तक समझ लेते हैं, जबकि असल में ये एक ऐसा प्रोफेशनल सफर है जहाँ सोच समझ और जिम्मेदारी के साथ फैसले लेना सीखना होता है। जब समझ अधूरी होती है तो रास्ता मुश्किल महसूस होता है और फिर मुश्किल को कोर्स का कसूर समझ लिया जाता है। इस मसले का हल बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। सीए शुरू करने से पहले स्टूडेंट को चाहिए कि वो थोड़ा रुक कर रिसर्च करे, सिलेबस देखे, सीनियर्स की बात सुने और अपने आप से ये सवाल पूछे कि क्या वो इस तरह की सोच और जिम्मेदारी के लिए तैयार है। जब इंसान किसी रास्ते पर चलने से पहले उसका मतलब समझ लेता है तो फिर मुश्किल भी उसे डरा नहीं सकता। The second biggest mistake is not checking your study habit honestly. सीए में आने से पहले सेल्फ ऑडिटिंग सबसे जरूरी चीज है। देखो बच्चों, सीए कोई नॉर्मल डिग्री नहीं है, ये एक प्रोफेशनल कमिटमेंट है। सबसे बड़ा धोखा जो एक स्टूडेंट खुद को देता है वो ये है कि अपनी स्टडी को हॉनेस्टली चेक ना करना। अगर आप खुद से झूठ बोलोगे तो रिजल्ट वही आएगा जो हमने माशरे से सुना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको 3 चीजों पर गौर करना होगा। द फर्स्ट वन इज पैसिव लर्निंग। सबसे बड़ी गलती ये है कि आप सोल्यूशन देखकर कहते हो हाँ ये तो मुझे आता है, इसको स्टडी नहीं कहते। जब तक आप अपने हाथ से पेन चलाकर पूरा सवाल सॉल्व नहीं करते तब तक वो कॉन्सेप्ट आपका नहीं होता। डोंट कंफ्यूज लुकिंग विद लर्निंग। स्टडी हैबिट चेक करने का मतलब ये है कि क्या आप बिना देखे आंसर निकाल सकते हो। दूसरा फेज है द इल्यूजन ऑफ हार्ड वर्क। सिर्फ 10 घंटे टेबल पर बैठने से कोई सीए नहीं बनता। अगर उस 10 घंटे में 4 घंटे आपका ध्यान मोबाइल पर था या आप ख्यालों में थे तो हॉनेस्टली वो सिर्फ 6 घंटे की पढ़ाई है। अपने आप से पूछो, क्या मैं आज आउटपुट निकाला या सिर्फ टाइम पास किया। क्वालिटी मैटर मोर देन क्वांटिटी। तीसरा पेज जो है वो ये है कि वीक एरिया से भागना। हम अक्सर वही चैप्टर बार बार पढ़ते हैं जो हमें पसंद है क्योंकि वहाँ कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन ऑनेस्टी का मतलब है कि उन सब्जेक्ट को पकड़ना जो मुश्किल है। अगर आप अपनी वीक पॉइंट को इग्नोर कर रहे हो तो आप सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे रहे हो, तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब चलते हैं अपने तीसरी बड़ी मिस्टेक्स की तरफ। प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो सीए में एंट्री लेना सिर्फ एकेडमिक डिसीजन नहीं है बल्कि एक लाइफ स्टाइल शिफ्ट है। बहुत से स्टूडेंट इस मेंटल शिफ्ट के लिए तैयार नहीं होते और बाद में बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। तो बच्चों, सीए ज्वाइन करने से पहले आपको एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, ये जर्नी इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ फिजियोलॉजिकली डिमांडिंग भी है। सबसे बड़ा चैलेंज जो आप फेस करेंगे वो है सोशल आइसोलेशन। प्रोफेशनल लेवल पर इस प्रॉब्लम को समझना क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं। द फर्स्ट थिंग इज द सोशल सैक्रिफाइस इज मैंडेटरी फॉर बिकमिंग अ सीए। प्रोफेशनल एग्जाम का सिलेबस इतना वास्ट होता है कि आपको अपनी सोशल लाइफ, फ्रेंड्स, फैमिली फंक्शन और आउटिंग को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। अगर आप मेंटली इस आइसोलेशन के लिए तैयार नहीं है तो आप हर वक्त मिसिंग आउट फील करेंगे। ये डिस्ट्रैक्शन आपके प्रोडक्टिविटी को जीरो कर देगी। दूसरा चीज़ ये है कि आपको अकेले रहने और फोकस करने के बीच का फर्क समझना होगा। प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए सॉलिट्यूड, तन्हाई में फोकस करना ज़रूरी है। अगर आप हर वक्त लोगों से गायर रहने की आदी है तो सीए की पढ़ाई आपको जेल जैसी लगेगी। इस माइंडसेट को पहले दिन से बदलना होगा। एक और चीज़, इमोशनल रेजिलियंस, ज़हनी मजबूती। जब आपके दोस्त घूम रहे होंगे या सोशल मीडिया पर फोटोज डाल रहे होंगे तब आप एक रूम में बैठकर ऑडिट या टेस्ट की कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। इस लेवल के मेंटल टफनेस के बिना आप लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाएंगे। प्रोफेशनलिज्म का मतलब है सेक्रीफाइस, और आइसोलेशन का एक एस्पेक्ट ये भी है कि आपकी प्रोग्रेस बाकी दोस्तों से अलग है। हो सकता है आपका दोस्त जब शुरू कर दे और आप अभी पढ़ रहे हो सकता है आपका दोस्त जॉब शुरू कर दे
اور آپ ابھی بھی پڑھ رہے ہو۔ بنا مینٹل پریپریشن کے یہ کمپیریزن آپ کو ڈپریشن میں ڈال سکتا ہے۔ آپ کو اپنے گول پر ٹنل ویژن رکھنی ہوگی۔ اب اپنی چوتھی غلطی کی طرف چلتے ہیں۔ سی اے ایگزام میں اکثر اسٹوڈنٹس ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف انٹیلیجنٹ ہونا کافی ہے، لیکن ریئلٹی میں سی اے انٹیلیجنس نہیں بلکہ کنسسٹنسی مانگتی ہے۔ بچوں ایک بات یاد رکھو، انٹیلیجنس از یور اسٹارٹ بٹ کنسسٹنسی از یور فنش لائن۔ سی اے میں سکسیس انہی کو ملتی ہے جو ضدی ہے، نہ کہ جو صرف اسمارٹ ہوتے ہیں۔ چلیے اس بات کو تھوڑا گہرائی میں سمجھ لیتے ہیں۔ اگر آپ انٹیلیجنٹ ہیں تو شاید آپ ایک کانسیپٹ کو 10 منٹ میں سمجھ لے جبکہ کسی اور کو 30 منٹ لگے، لیکن سی اے کا سلیبس اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ نے 3 دن پڑھائی چھوڑ دی تو آپ کی انٹیلیجنس کسی کام کی نہیں آئے گی۔ اوور کانفیڈنس اکثر انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ کو لے ڈوبتا ہے کیونکہ وہ لاسٹ منٹ پریپریشن پر ریلائی کرتے ہیں، جبکہ کنسسٹنسی از کمپاؤنڈنگ۔ سی اے میں کانسیپٹ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ کنسسٹنسی کا مطلب ہے روزانہ کا کام روزانہ کرنا۔ جب آپ روز پڑھتے ہیں تو آپ کا دماغ کانسیپٹ کو کنیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ارریگولر جینیس ایک دن میں 15 گھنٹے پڑھتا ہے پھر 3 دن چھٹی کرتا ہے تو اس میں زیرو ریٹینشن ملتی ہے اسے، جبکہ کنسسٹنٹ ایوریج اسٹوڈنٹ روزانہ 5 سے 6 گھنٹے فوکس کے ساتھ پڑھے تو وہ ایک سالڈ فاؤنڈیشن کریٹ کر دیتا ہے۔ آئیے اپنے بات کو ایک اہم اور ضروری ٹاپک پہ ختم کر دیتے ہیں۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ سی اے کو دی انٹروورٹ پرزن کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی جیل ہے جس کی چابی آپ کے اپنے ڈسپلن میں ہے۔ پروفیشنل لیول پر اس کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو اسٹوڈنٹ اس آئسولیشن کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہوتا وہ جلدی ورن آؤٹ ہو جاتا ہے اور کوئٹ کر دیتا ہے۔ دیکھیے بچوں، ایک ایسی دنیا میں داخل ہونا جہاں آپ کا سب سے بڑا ساتھی آپ کی بکس اور آپ کا کیلکولیٹر ہوگا۔ اس کو پریزن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کے سوشل لائف کو 4 دیواری میں بند کر دیتا ہے۔ لیکن اس جیل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آئیے وہ سمجھتے ہیں۔ جب آپ 10-12 گھنٹے ایک کمرے میں بند ہو کر پڑھتے ہیں تو شروعات میں یہ فوکس لگتا ہے، لیکن 6 مہینے بعد یہ جیل لگنے لگتی ہے۔ پروفیشنل پریپریشن کا مطلب ہے جب آپ 10-12 گھنٹے ایک کمرے میں بند ہو کر پڑھتے ہیں تو شروعات میں فوکس لگتا ہے، لیکن 6 مہینے بعد یہ جیل لگنے لگتی ہے۔ پروفیشنل پریپریشن کا مطلب ہے کہ آپ نے کمرے کو ایک آفس انوائرمنٹ دینا۔ اگر آپ مینٹلی اس آئسولیشن کے لیے تیار نہیں ہے تو تنہائی آپ کو کہا جائے گی۔ آئسولیشن از دا پرائس آف ایکسلنس۔ ہاں، اگر اس ویڈیو نے تھوڑی سی بھی آپ کا ہیلپ کیا ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر دل نے کہا یہ اچھا تھا تو شیئر کر دینا، اور ہاں سبسکرائب اس لیے کرنا کیونکہ یہ لو کامیڈی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے بھائی۔